अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ। बहुत ही प्यारा अमल, बहुत ही कामयाब अमल, एक ऐसा अमल जिसको आप अगर रबीउल अव्वल शरीफ के मुक़द्दस महीने में कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी गोद खाली नहीं रहेगी, आपकी आरज़ुएँ अधूरी नहीं रहेंगी, आपकी उम्मीदें अधूरी नहीं रहेंगी, बल्कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से आपकी उम्मीदों को, आपकी खुशियों को, आपकी आरज़ुओं को, आपकी तमन्नाओं को पूरा फरमा देगा। आप बने रहें हमारे साथ। हम एक ऐसा वजीफ़ा आपको देने वाले हैं जिसको करेंगे इंशाअल्लाह आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, तमाम परेशानियां टल जाएंगी, औलाद की खुशियां मिल जाएंगी। और उस गुजारिश आपसे ये करते हैं कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपके लिए हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए, माह रबीउल अव्वल की बरकतों से, दोनों जहां की नेमतों से आपको मालामाल फरमाए। अगर औलाद नहीं है आपके पास तो परवरदिगार अपने फ़ज़ल व करम से, अपने हबीब के वसीले से आपको औलाद की खुशियाँ अता फरमाए। आप कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दीजिए, दिल से आमीन कह दीजिए। क्या पता आपका आमीन कहना, आमीन लिखना अल्लाह कबूल फरमा ले और आपको भी और तमाम ईमान वालों को भी औलाद की नेमत से अल्लाह नवाज दे। उसके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। न जाने कौन सी अदा बंदे की अल्लाह को पसंद आ जाए और अल्लाह उसको अपने फ़ज़ल से नवाज दे। उस गुजारिश ही करते हैं कि आप इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए जो आपके रिलेशन में, आपके ताल्लुक़ात में ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं जिनसे आप मोहब्बत रखते हैं, लगाव रखते हैं और उनके पास औलाद नहीं है। आप उन तक ये पहुँचाएँगे, बे औलादों तक, तो इंशाअल्लाह किसी को जब औलाद होगी तो उसे खुशियाँ मिलेंगी और किसी मोमिन का दिल खुश करना यकीनन अजर व सवाब का बाइस बनता है। और ये भी याद रखिए, जो औरों के काम आता है अल्लाह उसके काम आसान कर देता है, जो औरों के लिए सहारा बनता है अल्लाह उसका सहारा बन जाता है। तो नाज़रीन, बस हम आपसे एक पैगाम और देना चाहेंगे कि आप आपस में मोहब्बत के साथ रहिए। अपने घर में झगड़ा मत कीजिए, कभी अपनी ज़ुबान से गालियाँ मत दीजिए शोहर बीवी को, बीवी शोहर को। ऐसा होता है ज़रा ज़रा सी बात पर बहुत सारे मेरे भाई और बहुत सारी बहनें भी इस तरह की होती हैं कि वो आपस में गाली गलौज तक पहुंच जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई दिन आपस में बोलते तक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई परेशानी है उसका हल ज़रूर है, अल्लाह ज़रूर उसकी दूर करेगा। अल्लाह से दुआएं करिए, बुराइयों से बचिए, आपस में खुलूस और मोहब्बत के साथ रहिए। जहाँ पर खुलूस और मोहब्बत से शोहर और बीवी रहते हैं उन पर अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं और जहाँ पर इंतशार होता है तो वहाँ पर बरकतें रहमतें नाजिल नहीं होती। तो आपस में मोहब्बत से रहिए ताकि घर का माहौल अच्छा रहे, घर जन्नत का नमूना बन जाए। आइए हम आपको बताते हैं वजीफ़ा किस तरह करना है, किस वक्त पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, हर इंसान इसको पढ़ सकता है। आपको ये अमल रबीउल अव्वल शरीफ में करना है। आप किस दिन करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जिस दिन बेहतर लगे, जिस दिन आप वक्त निकाल सकते हैं उस दिन वक्त निकाल लें। शोहर भी कर सकते हैं, बीवी भी कर सकती हैं और दोनों करें तो और भी अच्छा है, बहुत ही कामयाब है। इसलिए कि ये अपने असलाफ से, बुजुर्गान दीन से साबित है, नबी पाक के सहाबा से साबित है। बहुत कामयाबी अमल हम आपको बता रहे हैं और ये कुरान पाक से भी साबित है। तो आप ज़रूर करिए और फ़ायदा उठाइए। करना क्या है नाज़रीन, आपको करना ये है, आप एक बात और सुन लीजिए। आप जानते हैं हर वीडियो में हम नाम लेकर दुआ करते हैं, जो कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं। आज जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने कहा है उनके नाम हमने नोट कर लिए हैं। अभी वजीफ़ा बताने के बाद उनका नाम लेकर दुआ करेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। दुआ में आप ज़रूर शरीक रहिए, क्या पता आपका दुआ में शरीक रहे नहीं आपकी किस्मत को बदल दे। आप दुआ सुनिए, दुआ में आमीन कहिए, आमीन लिखिए और आप चाहें कि आपका नाम लेकर दुआ करें तो आप भी अपना नाम कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिए। आइए अब सुनिए वजीफ़ा किस तरह करना है और किस वक्त करना है। नाज़रीन, ये आप किस दिन करना है कोई तारीख़ मुतय्यन नहीं है। बेहतर और अफजल ये है कि आप रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में इसको ज़रूर कर लें। किस वक्त करें तो बेहतर ये है कि इशा के बाद करें, इसलिए कि इशा के बाद का जो वक्त होता है ये पुरसुकून होता है। इंसान तमाम चीज़ों से फारिग होता है और इंसान का दिल मुतमईन और सुकून में होता है। फ़िक्र नहीं होता कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, इन तमाम बातों से वो बेफिक्र होता है। इशा की नमाज़ पढ़िए, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप वजीफ़ा शुरू कर दीजिए। अगर कोई भाई कर रहे हैं तो वो इसको मस्जिद में बैठ के कर लें, जब जमात से नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में बैठ के कर लें, या अपने घर आके भी कर सकते हैं। कोई खातून कर रही हैं तो वो मुसल्ले पे से ना उठें, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह बैठे बैठे ये अमल करना है।
करना क्या है वो आप सुन लीजिए, अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए ताकि कोई परेशानी आपको न पड़े और आप इसको सही तरीके से अदा कर सकें, इस अमल को कर सकें। देखिए, इशा की नमाज के बाद 2 नफिल सलातुल हाजत के नाम से आपको अदा करने हैं। इनमें क्या पढ़ना है? बेहतर ये कि दोनों रक्तों में 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ आप पढ़ लीजिए और 2 नफिल पढ़ने के बाद फिर आप 11 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह नहीं 11 मरतबा आप पहले दुरूद पाक पढ़िए। 11 मरतबा आप पहले दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक कोई सा भी आप पढ़ लीजिए जो आपको याद हो, या जो आपने नमाज में पढ़ा है वही आप पढ़ लीजिए, कोई उसमें परेशानी वाला मसला नहीं है। और बेहतर है कि अपने पास आप कोई गिलास में पानी रख लें या किसी बोतल में आप पानी रख लें। तो आप नमाज इशा पढ़ने के बाद 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लीजिए और उसमें हर रकत में अल्हम्दुलिल्लाह के बाद 3-3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ आप पढ़ लीजिए। जब 2 रकात नफिल आप पढ़ लें सलातुल हाजत के, तो उसके बाद फिर आप ये वजीफ़ा शुरू कीजिए। और याद रखिए, आपके दिलो दिमाग में, आपके तसव्वुर में ये हो कि परवरदिगार इसकी बरकत से मुझे औलाद की खुशी अता फरमा, औलाद के लिए मैं कर रहा हूँ, मौला औलाद अता फरमा। इस तरह दिल में आप अल्लाह से मांगते रहें और वजीफ़ा पढ़ते रहें। अव्वल में आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप 5 तस्बीह पढ़ें इस कलमे की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैहि। ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, हम स्क्रीन पर लगा रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिए। ये आपको पढ़ना है कितनी मरतबा? ये आपको पढ़ना है 500 मरतबा, कम से कम। ज़्यादा आप कर सकते हैं, फुल इजाज़त, जितना आप पढ़ेंगे इतने ज़्यादा अफजल है, लेकिन कम से कम 500 मरतबा आप इसको पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैहि। आपकी 2 चीज़ें हो गई, एक तो 11 मरतबा दुरूद पाक, दूसरा 500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैहि। ये पूरा पढ़िएगा। इसके बाद फिर आप 100 मरतबा पढ़ेंगे रब्बी हबली मिनस सालिहीन। कुरान की आयत है, ये भी दुआ है औलाद के लिए। ये आप देख लीजिए, स्क्रीन पर हम इसको भी लगा रहे हैं ताकि आपको आसानी रहे और आप इसको आसानी से याद कर सकें और अपनी नोटबुक में आप अगर नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर सकें। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये पढ़ेंगे आप 100 मरतबा। इसके बाद फिर आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेंगे और अल्लाह से दिल से दुआ करेंगे। जो आपने पानी अपने पास रखा है उसको आप दम कर लेंगे और उसको आप शोहर बीवी दोनों पी लेंगे। फिर रात को जिस्मानी ताल्लुकात आप कायम कर लेंगे। ये एक दिन का अमल है, रबीउल अव्वल शरीफ में ज़रूर करिए। अल्लाह से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए और आप यकीन जानिए बहुत ही पावरफुल है। आप इंशाअल्लाह कभी भी मायूस न होंगे, अल्लाह खुशियाँ अता फरमाएगा। और याद रखिए, अगर कोई अंदरूनी कमज़ोरी है, कोई बीमारी है, अगर बीवी का अदा नहीं कर पा रहे हैं, मर्दाना ताकत कम हो गई किसी बीमारी की वजह से, किसी परेशानी से, तो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने हाथ से दवाई तैयार करते हैं और पूरे भारत में हमारी दवाई जाती हैं। अल्लाह शिफा अता फरमाता है। आइए दुआ कर लो उन भाइयों के, उन बहनों के लिए जिन्होंने दुआ के लिए बोला है। अब दुआ में शरीक हो जाएं। एक खातून है नगमत दहली से, इन्हें औलाद नहीं है। एक खातून है रोशन खातून, उनके शोहर का नाम है नूरुल इस्लाम, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हैं ये, इन्हें भी औलाद नहीं है। एक भाई हैं अब्दुल करीम, कच्छ गुजरात से, इन्हें 8 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। एक खातून है मरियम बानो, इन्हें 13 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है। एक खातून है अनम, शोहर का नाम है नौमान, इनके पास 7 साल का बेटा है और कोई औलाद इन पर नहीं है। और एक खातून है खदीजा खातून, 12 साल हो गए शादी को, इनके शोहर का नाम है सैयद नसीम कासिम साहब, इन्हें भी औलाद नहीं है, ये बिहार से हैं। आइए दुआ कर लें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे इलाह परवरदिगार जिसका मैंने नाम लिया है, मौला ताला परवरदिगार आलम जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा है, मौला जितने ही मेरे नाज़रीन सामीन हैं जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, परवरदिगार सबको औलाद की खुशी अता फरमा। माह रबीउल अव्वल की बरकतों से मौला औलाद की नेमत से माला माल फरमा। अपने हबीब पाक के वसीले से परवरदिगार मेरे तमाम सामीन को, तमाम नाज़रीन को खुसूसियत के साथ परवरदिगार जिसका मैंने नाम लिया है और जो इस वक्त दुआ में शरीक है, परवरदिगार इनकी गोदों को अपनी नेमत से और अपनी रहमत से आबाद फरमा। औलाद की खुशियाँ रबीउल अव्वल शरीफ में मौला इन्हें नसीब फरमा। अपने हबीब पाक के वसीले से मेरी दुआओं को मेरे सामीन के हक़ में, मेरे नाज़रीन के हक़ में कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन आमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुजारिश है प्यार भरी आपसे कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में अच्छे वजीफ़े के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।